छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने गुरुवार को जगदलपुर में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी नई औद्योगिक नीति के केंद्र में बस्तर है। खनिज संसाधनों और प्रचुर प्राकृतिक संपदा से भरा यह इलाका विकास की विपुल संभावनाएं और भीतर समेटे हुए है। माओवाद बस्तर के विकास की राह में कांटे की तरह चुभ रहा था और नक्सलवादी आतंक ने बस्तर के विकास को जकड़ कर रखा था। हमने संकल्प लिया कि बस्तर को मुख्य धारा में लाएंगे और इसे विकसित छत्तीसगढ़ की केंद्रीय धुरी बनाएंगे। सीएम ने कहा कि हमारे बहादुर जवानों और बस्तरवासियों ने साहस और दृढ़ संकल्प से माओवाद का मुकाबला किया और आज बस्तर माओवाद के काले इतिहास को मिटाकर निवेश का स्वर्णिम अध्याय लिखने की राह पर आगे बढ़ रहा है। मार्च 2026 तक माओवाद की बची कुची निशानियां भी समाप्त हो जाएगी और नक्सल मुक्त बस्तर और भी तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जगदलपुर में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। सपा ने कहा कि आज लगभग 52,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव पास हुआ है। इसमें हमारे काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। पूर्व में इन्वेस्टर कनेक्ट बस्तर का आयोजन किया गया था, जिसमें बस्तर क्षेत्र के हमारे उद्यमी यहां पर एकत्र हुए थे और हम लोग नई उद्योग नीति लाए हैं। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 और इसकी सराहना बहुत हो रही है और काफी हमारे उद्यमी आकर्षित हो रहे हैं। और जिस तरह से हमारा बस्तर विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था नक्सलवाद के कारण, लेकिन अब सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार भी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने ठाना है कि अगले साल 31 मार्च तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आप सब लोगों को भी अवगत है कि हमारे चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हैं, बहुत मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है। बड़े बड़े माओवाद न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। उसके बाद हम लोग को गढ़ को और विशेषकर बस्तर को बहुत विकास में आगे ले जाना है। वैसे हम लोग नियत निलानार योजना भी शुरू की है, उसके माध्यम से भी लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और सरकार की योजनाओं को पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ के बेटा बेटियों को रोजगार भी देना है और इसलिए यहाँ पर उद्योग धंधा को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिले। और आज करीब 52,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव पास हुआ है और ये छोटे छोटे उद्योग हैं। यहाँ पर राइस मिल बनेगा, यहाँ पर आपका कोल्ड स्टोर बनेगा, यहाँ पर आपका गोडाउन बनेगा, यहाँ पर होटल बनेगा, रिसोर्ट बनेंगे, ये सब। तो इससे काफी हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जी, वैसे तो नई उद्योग नीति में अब उद्यमियों को परेशानी नहीं होगी। एक बार अपना आवेदन करेंगे तो सिंगल विंडो सिस्टम नई उद्योग नीति में है, तो उनको जो आवश्यक दस्तावेज होंगे उनको मिल जाएगा। फिर भी चेंबर ऑफ कॉमर्स का आग्रह था, पहले शायद यहाँ पर बैठते रहे हैं जब नई उद्योग नीति नहीं लाए थे तब, कि यहाँ पर बैठते थे महीने में और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। तो नई उद्योग नीति के बाद भी यहाँ पर